Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. A very good morning to all of my friends. कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब लोग अच्छे हैं. मैं सिमरन अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड ऑल्सो अ रिसर्च स्कॉलर. द मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटीज़ आउट नाउ. बहुत टाइम से बच्चे वेट कर रहे थे पीएचडी और एमफिल की सीट्स का. फाइनली 1 से 1.5 साल के इंतज़ार के बाद वो सीट्स आ गई हैं. नोटिफिकेशन इसका रिलीज़ हो गया है, तो इसको देख लेते हैं हम बिना आपका टाइम लेते हुए. ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन इन एमफिल एंड पीएचडी प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. एग्जामिनेशन का नेम है यूनिराज एमपेट एग्ज़ाम. आपकी जो फॉर्म स्टार्टिंग की डेट है वो है 3 अक्टूबर एंड टिल 11 अक्टूबर तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे. इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं. इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं वो 3 अक्टूबर से हो रहे हैं एंड 11 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे. इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको इसकी हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी होगी, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही डिपार्टमेंट में सबमिट होगी. एडमिट कार्ड जनरेट आपके 21 अक्टूबर को हो जाएंगे और जो आपकी एग्जामिनेशन की डेट है वो है 29 अक्टूबर. आंसर की आपकी डिस्प्ले होगी 30 अक्टूबर एंड डिस्प्ले ऑफ रिवाइज आंसर की. ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो 15 नवंबर को आपकी रिवाइज आंसर की जारी होगी और जो रिज़ल्ट है वो 17 नवंबर को आपका आ जाएगा. इसके अलावा फ़ीस की अगर बात कर ली जाए तो आपकी जो फ़ीस है फॉर्म फिलिंग की वो सभी के लिए 2805 रुपीज़ है. ऐसा नहीं है कि जनरल के लिए या फिर SC ST के लिए अलग है. सबके लिए एक ही कॉमन फ़ीस है एंड ऑल द डिपार्टमेंट जिसमें भी सीट है सबके लिए एक ही फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो किया गया है. अगर हम यहाँ पर सीट्स की बात करें तो ABST डिपार्टमेंट में एमफिल की सीट्स है हमारे पास 15. सीट्स फॉर PhD एट यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट PhD स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट्स हैं और जो टीचर कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 10 सीट्स हैं. यहाँ पर ओनली जो टीचर कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर सकते हैं. एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट की बात कर दी जाए तो यहाँ पर एमफिल की एक भी सीट नहीं है एंड PhD के लिए 10 और टीचर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 6 सीट्स हैं. बायोटेक्नोलॉजी में 3 सीट्स फॉर PhD स्टूडेंट्स एंड नो सीट फॉर टीचर कैंडिडेट. बॉटनी में 8 सीट्स फॉर PhD स्टूडेंट्स एंड 19 सीट्स फॉर टीचर कैंडिडेट. इस बार टीचर कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स मिले हैं. सीट्स नॉर्मल स्टूडेंट्स से ज़्यादा टीचर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर. टीचर कैंडिडेट से मतलब उन स्टूडेंट्स से हैं जो ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं. ये सीट्स स्पेसिफिकली उन्हीं के लिए है और उनका फीस एप्लीकेशन फॉर्म वो भी कम है. ठीक है, 1100 समथिंग ही उनकी फ़ीस है और नॉर्मल कैंडिडेट की जो फीस है वो 2805 रुपीज़ है. BADM सब्जेक्ट की बात करें कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमफिल की सीट्स हैं टोटल 18, जिसमें 3 SFS की सीट है जहाँ पर फीस थोड़ी ज़्यादा होती है एंड 15 सीट्स नॉर्मल है. PhD यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स की बात करें तो 14 सीट्स एंड फॉर टीचर कैंडिडेट्स इट्स 16. केमिस्ट्री में एमफिल की कोई सीट नहीं है और PhD में बात करें तो 34 सीट्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट कैंडिडेट एंड टीचर कैंडिडेट के लिए 28 सीट्स. ड्रामेटिक्स में 7 सीट्स एंड 2 सीट्स. ड्राइंग पेंटिंग 3 एंड 10 सीट्स. EFM की बात करें तो 12 सीट फॉर EFM एंड टीचर कैंडिडेट के लिए 11 और इसके अलावा सीट्स फॉर PhD एट रिसर्च सेंटर्स. इसके अलावा 12 सीट्स हमारे पास और एडिशनल हैं. इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगेन 15 सीट्स एंड 8 सीट्स. एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की जाए तो यहाँ पर है सीट्स फॉर PhD एट रिसर्च सेंटर्स एंड टीचर कैंडिडेट सीट्स फॉर PhD. इंग्लिश में हमारे पास एमफिल की 13 सीट्स हैं और डिपार्टमेंट में 8 सीट्स हैं एंड टीचर कैंडिडेट के लिए 13 सीट्स हैं. इसके अलावा हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं. यूरोपियन लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चरल साइंस, गांधीयन स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में 9 सीट्स फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड 9 सीट्स फॉर टीचर कैंडिडेट्स. ह्यूमन इकोलॉजी डिपार्टमेंट में भी 3 सीट्स और 6 सीट्स हैं आपके पास. हिंदी में टोटल एमफिल के लिए 20 सीट्स, PhD के लिए 19 एंड 26 फॉर टीचर कैंडिडेट. इसके अलावा हिस्ट्री, होम साइंस इन सब में भी आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं. और मेजर अगर बात की जाए तो लॉ में 5 सीट आपके लिए नॉर्मल स्टूडेंट के लिए एंड 20 फॉर टीचर कैंडिडेट. मैनेजमेंट में यानी जो MBA वाले स्टूडेंट्स हैं ओनली फॉर 1 सीट आर देयर. मैथमेटिक्स में 12 सीट्स आर फॉर PhD स्टूडेंट कैंडिडेट एंड 24 सीट्स आर फॉर टीचर कैंडिडेट. माइक्रोबायोलॉजी, म्यूजिक, नैनो टेक्नोलॉजी, नॉन कन्वेंशनल इन सब में भी सीट्स अवेलेबल हैं बट टीचर कैंडिडेट के लिए यहाँ पर सीट नहीं है.
फिलोसॉफी में 1 सीट है एंड फिजिक्स में 11 सीट है। आई होप आप लोगों को ये वाला जो सीट प्रोवाइड सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। इफ़ एनी केस आपको कोई क्वेरी रहती है तो अबाउट में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही बहुत जल्दी विदिन 2 to 3 डेज़ यहाँ पर मैं बिजनेस एडमिशन सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं और जो प्रीवियस एमपैट का पेपर हुआ था 2018 वो भी डिस्कस करूंगी। स्पेसिफिकली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही इसके एमसीक्यूज के लिए आई विल लॉन्च माई सीरीज सून। अभी तक की जो हमारे पास नोटिफिकेशन है उस अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को लगने वाला है, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सिलेबस जिस अकॉर्डिंग हमारे पास टाइम है उस अकॉर्डिंग थोड़ा वास्ट रहने वाला है हर किसी सब्जेक्ट का, तो आप ओनली स्टैंडर्ड बुक्स प्रेफर करें। ओके, आई विल ट्राई टू पोस्ट स्टैंडर्ड बुक्स फॉर द इकोनॉमिक्स, आई मीन टू से ईएफएम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर एबीएसटी। एंड साथ ही तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैं आज इवनिंग या फिर कल मॉर्निंग तक डिस्कस करके यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगी। इसके साथ ही जो एमसीक्यूज रहने वाले हैं वो बेसिकली मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट के लिए पोस्ट करूंगी, तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही इसके लिए बिजनेस एडमिशन सब्जेक्ट के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स को गुड लक एंड आई होप कि आप सभी का एडमिशन यहाँ पर हो। और जो बच्चे जेआरएफ हैं उनके लिए एडिशनल बेनिफिट है, 30 मार्क्स का उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, वेटेज मिलता है। जिन स्टूडेंट्स का नेट क्लियर है उनको यहाँ पर 15 मार्क्स का वेटेज मिलता है। वेटेज इन द सेंस मैं क्लियर कर दूँ, जैसे मान लीजिए 300 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें से अगर आपके 200 मार्क्स आ रहे हैं तो जेआरएफ स्टूडेंट्स को वो मार्क्स 200 + 30 यानी कि 230 काउंट किए जाएंगे एंड नेट स्टूडेंट्स के लिए वो मार्क्स 200 + 15 215 काउंट किए जाएंगे। तो इट्स अ गोल्डन चांस फॉर नेट एंड जेआरएफ होल्डर्स, तो सो डोंट मिस इट। गुड लक। कोई भी क्वेरी हो तो यू मे कॉन्टैक्ट टू मी।